तो आप बताएंगे कि जामिया में आपने प्रैक्टिकल दिए होंगे, कुछ परफॉर्म कराया जाता है? जामिया में ऑफकोर्स जो भी प्रैक्टिकल होते हैं, थ्योरेटिकल में तो नहीं है, बाकी ऑल प्रैक्टिकल हमारे पास बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री है। तीनों प्रैक्टिकल के जो भी हमारे लैब होती है हर किसी में परफॉर्म करवाया जाता है। और रही बात परफॉर्म की, केमिस्ट्री में भी हमने परफॉर्म किया था, और बॉटनी में भी हमने परफॉर्म किया था, और जियोलॉजी में भी किया था। और एक हमारा एडिशनल सब्जेक्ट आता है जियोलॉजी, जूलॉजी नॉट जियोलॉजी। तो जियोलॉजी में तो कुछ खास नहीं है, बाकी उसमें थ्योरेटिकल क्लासेस ज़्यादा हैं, बट उसमें भी नॉर्मली हाँ उसमें भी परफॉर्म होता है। और जो हमारी जो लैब क्लास होती है वो 7 डेज़ की होती है। 7 डेज़ में हमारे जो 5 डेज़ होती है वो थ्योरेटिकल होता है, और उसमें हमारा 1 से 2 डेज़ हाँ प्रैक्टिकल उसमें परफॉर्म करवाया जाता है। जो भी हमारे थ्योरेटिकल वर्क होता है लैब में हमें क्लास में समझाया जाता है, उसके बाद हम उसे घर से करके लाते हैं और थोड़ा बहुत जो परफॉर्म करना होता है परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारा 6 डेज़ हमारा जो होता है वो वाइवा, 7 डेज़ पे हमारा एग्ज़ाम होता है। और बात बाकी जहाँ तक मैंने अभी देखा, मैं आज तक तो मैं कभी प्रैक्टिकल के लिए दूसरे कॉलेज मुझे जाना पड़ा नहीं। बाकी मेरे सारे प्रैक्टिकल जामिया से ही हो चुके हैं, टाइम टू टाइम अपडेट भी हुए हैं। बाकी कुछ लोग कहते हैं ना कि हाँ कि इग्नू बेकार है, या फिर मतलब सुनने के लिए तो बहुत कुछ मिलेगा, बट मुझे नहीं लगता है कि हाँ इग्नू बेकार है, काफ़ी अच्छा है। तो आपका काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक रहा है इग्नू को लेकर। तो एक बात और आप बताएंगे, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है, सबका एक ड्रीम होता है हमें इस यूनिवर्सिटी में जाना है आफ्टर 12th, राइट? तो आपने इग्नू क्यों सिलेक्ट किया, या और कोई अदर कोर्स आप कर रहे हैं? तो गुड क्वेश्चन। इग्नू सेलेक्ट करने का मेरा तो कोई मोटिव ही नहीं था। जब मैं अपनी फार्मेसी जब मैं कर रहा था, तब मेरा एक फ्रेंड था, कोविड का टाइम था उस समय, तो मतलब मेरे फ्रेंड ने एडमिशन लिया था और हम क्लास में साथ ही बैठे थे। तो उसने कहा कि ये मैं मतलब वो ग्रेजुएशन कर रहा था, वो सेकंड ईयर में था, उसे प्रैक्टिकल देने थे, और शायद उस टाइम में कोविड चल रहा था तो उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ, वो प्रमोट हो गए थे, तो उसको प्रैक्टिकल का इशू आ रहा था। तो उसने कहा मैं प्रैक्टिकल देने जा रहा हूँ, और उसमें क्लास में जो था कोऑर्डिनेट मैं ही करता था, अटेंडेंस वगैरह तो मेरे हाथ में थी, तो मुझे छुट्टी लेके जाना चाहता था। तो मैंने उसकी अटेंडेंस मैनेज करी, और उसने मुझे बताया कि इग्नू बेकार है बहुत, इसका नेगेटिव रिव्यू दिया था मुझे, जो भी दिया था। बट जहाँ तक मैंने देखा उस समय कि मुझे नहीं लगता था कि कोई भी यूनिवर्सिटी बेकार होती है। हर यूनिवर्सिटी अपनी जगह अच्छी होती है, अपना बेस्ट और पॉजिटिव रिस्पांस देती है, बट स्टूडेंट अपना एफर्ट नहीं डालते तो उनको नेगेटिव वे में लेके जाते हैं और उनको गलत कहते हैं, तो ये जो गलत है। तो मैंने उस समय अपने दोस्त को चैलेंज दिया था कि नहीं देख, मैं एडमिशन लूँगा और मैं तुझे एकदम टाइम टू टाइम सब चीज़ क्लियर करके दिखाऊँगा, और मार्क्स भी अपडेट होंगे मेरे, और एवरीथिंग इज़ ओके होगा। बट उसने कहा कि नहीं होगा, उसने चैलेंज दिया, और बट आज की डेट में मैंने एडमिशन लिया, और वो तो अब खैर उसका तो सब कुछ क्लियर हो गया। उसको 6 मंथ एक्स्ट्रा लगे, बिकॉज शायद प्रैक्टिकल के वजह से, और एक तो बैक हो आ जाती है, थोड़ा एफर्ट अगर आप नहीं दोगे, हल्के में लेके चलो इग्नू है क्या करना, हो ही जाएगा, एक दिन पढ़ के आएंगे, बट ऐसा नहीं है। तो उसका हो गया, वो अब MSc मास्टर कर रहा है। बाकी मेरा है, और उसकी बातों के अकॉर्डिंग 2022 में हमारी डिस्कशन हुई थी इस बात पे, और 24 है एडमिशन लिया मैंने, और बाकी मेरा भी सब कुछ क्लियर है। आज मैं 3rd ईयर में हूँ, BSc 3rd ईयर में, और मेरे प्रैक्टिकल जो भी है हमारे प्रैक्टिकल 1 ईयर में 6 प्रैक्टिकल, टोटल 6 प्रैक्टिकल्स होते हैं, 2 बॉटनी, 2 जूलॉजी, 2 केमिस्ट्री। तो मेरे सारे प्रैक्टिकल क्लियर हैं, सारे के मार्क्स अपडेट हो चुके हैं, असाइनमेंट भी क्लियर है, ऑल 8 असाइनमेंट होते हैं वो भी अपडेट हैं, सबके अच्छे मार्क्स भी मिले हैं, थ्योरी भी 8 होते हैं। हमें जो थ्योरी का एग्ज़ाम होता है ना, साल में 2 बार चांस मिलता है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में, तो मेरे 1 अटैम्प्ट में क्लियर है। चलो, तो जैसे कि आपको पता है कि जब आप एडमिशन लेते हैं इग्नू में, तो आपके 2 सेशन होते हैं, एक जुलाई है और एक जैन सेशन है, राइट? तो आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है प्रैक्टिकल्स को अटेंड करने के लिए। अगर मान लो कि मैंने जुलाई में एडमिशन लिया है, जुलाई 24 में, तो मैं कब एलिजिबल होंगी प्रैक्टिकल्स के लिए? अगर आपने जुलाई 24 में एडमिशन लिया है तो आप नेक्स्ट 6 मंथ बाद आप एलिजिबल हो प्रैक्टिकल के लिए। बट अब इग्नू का कंडीशन एक ये है कि अगर आप जुलाई या फिर आप जुलाई, अगर आप 24 में एडमिशन लेते हो, चाहे जनवरी सेशन हो या जुलाई हो, तो आपको फ़ी रिसिप्ट, NOC, अदर RC के लिए NOC और फ़ी स्लिप आपको सबमिट करना कंपलसरी है। अगर आप नहीं करते हो और आप प्रैक्टिकल देते हो तो उस कंडीशन में आपके मार्क्स अपडेट नहीं होंगे और आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। तो अब आप अपना फिर उस समय आप इग्नू को नेगेटिव वे में लेके जाओगे, गलत रिव्यू दोगे, बट ये गलत है। आप अपना एफर्ट अच्छे से दो, आपका टाइम टू टाइम क्लियर हो जाएगा। अभी साथ साथ मैं 2-3 ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ और बाद बाकी मेरी सब कुछ जॉब भी चल रही है, सब कुछ मेरा एकदम ओके चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे नहीं है, और मैं एग्ज़ाम भी दे रहा हूँ, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई इग्नू से, काफ़ी अच्छा है। तो जैसे कि हम बात करते हैं फ़ीस की, तो अभी ये कब से स्टार्ट हुआ है, इग्नू ने कब ये गाइडलाइन जारी की है कि आपको प्रैक्टिकल्स की भी फ़ीस देनी है और कितनी देनी है हर सब्जेक्ट की?
प्रैक्टिकल का फ़ीस का जो भी है पर प्रैक्टिकल 200 और 250 है 1 प्रैक्टिकल्स का। और ये गाइडलाइंस 24 से आई है। 24 में तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुएशन के लिए गाइडलाइंस आई है। जो भी अब आने वाले टाइम में रेगुलर ग्रेजुएशन वो 4 साल का हो गया है। बाकी इससे पहले 3 इयर्स का था। बाकी अब इग्नू भी शायद 4 ईयर का करने वाली है। बट अभी उन्होंने एक अपडेट किया है कि सिर्फ प्रैक्टिकल फ़ीस की आपको प्रैक्टिकल के लिए फ़ीस सबमिट करना होगा। बट इससे पहले 24 से पहले जितने भी स्टूडेंट थे 23 की भी फ़ीस लग रही है। मतलब जुलाई सेशन जो है उनका भी फ़ीस लग रहा है। बाकी उससे पहले जितने भी बैच के स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस नहीं लग रही है। वो अपना विदाउट फ़ीस प्रैक्टिकल दे सकते हैं। अच्छा, तो हम इस कोर्स की अगर पूरे कोर्स की बात करें, उसकी फ़ीस की बात करें, लाइक 5000 समथिंग कुछ इस कोर्स की है, तो आप जो फ़ीस जा रही है वो एक्स्ट्रा फ़ीस जा रही है, तो फिर आपको क्या लगता है कि ये नेगेटिव वे में हम ले सकते हैं या पॉजिटिव कर सकते हैं? नो ये पॉजिटिव वे में काफ़ी, देखो बुरा तो नहीं कहूँगा। बाकी यूनिवर्सिटी अपने इतना एफर्ट डाल रही है, आप जॉब कर रहे हैं और साथ में प्रैक्टिकल भी दे रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो जो इग्नू करवाती है वो बहुत अच्छा करवा रही है। क्योंकि देखो आपको पर ईयर की फ़ीस, अगर आप 1 साल की अगर फ़ीस देखो तो आपकी 5 से 6000 जाती है अगर आप बुक लेते हो। तो अगर आप बुक नहीं लोगे तो आपका 4 या 4.5 में आपका क्लियर हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ फ़ीस इग्नू की ज़्यादा है। इसको जो मिडिल क्लास की फैमिली से भी जो बिलोंग करते हैं तो वो भी ईज़िली आराम से कर सकते हैं। बट आपको थोड़ा एफ़र्ट तो देना होगा अपना। अब हम बात करेंगे लाइक पेपर की, ठीक है। थ्योरी वाला एग्ज़ाम कैसे होता है, कितने घंटे का होता है और कब हम देते हैं? लाइक कुछ भी स्टडी सेंटर चूज़ कर सकते हैं या फिर वो खुद ही अलॉट करते हैं? नहीं, स्टडी सेंटर तो आपको खुद ही सेलेक्ट करना होता है। इनकेस अगर आपके नियर बाय में सेंटर में अगर सीट फुल हो जाती है, सीट फुल होने का कंडीशन ये होता है आप अगर आप लेट सबमिट करते हो एग्जामिनेशन फॉर्म तो आपको सीट अलॉट नहीं होगी, आपके नियर बाय में काफ़ी दूर दे दिया जाएगा। बट मेरा क्या है, मैंने अभी तक जितनी बार भी एग्ज़ाम सेंटर अपना सेलेक्ट किया है मुझे मेरा मनपसंद मिला है। मतलब जहाँ पर मैं चाहता हूँ मुझे वहीं पर मिला। मतलब मुझे कभी आज तक थ्योरी में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैंने बहुत मतलब प्रैक्टिकल में क्या है कि मैं प्रैक्टिकल की इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहती है कि कहाँ पे कब कौन से कैसे हो रहे हैं। तो मतलब मैंने मोस्टली स्टूडेंट का सुना है काफ़ी कि हाँ हमारी थ्योरी क्लियर नहीं हो रही है या फिर क्लियर नहीं हो पाती, बैक आती है बहुत ज़्यादा। बट मैं कहूँगा मैंने तो 2 या टाइम दिए थे अभी तक थ्योरी के, तो मेरे बॉटनी जूलॉजी टोटल 16 सब्जेक्ट थे मेरे, ऑल क्लियर हैं। बस मेरे केमिस्ट्री के मैं जॉब के इशूज़ थे कुछ तो मैं नहीं दे पाया। तो मेरे केमिस्ट्री के सिर्फ रहते हैं कुछ, तो मैं जो अब दे रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ एग्ज़ाम में भी कोई दिक्कत होती है। बाकी एग्ज़ाम काफ़ी टफ, क्वेश्चन पेपर उसके काफ़ी टफ होते हैं। अगर आप पढ़ते हैं नॉर्मली नीट की प्रिपरेशन करके आप जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, 1 अटैम्प्ट में आप निकाल दोगे। मेरा एग्ज़ाम का क्या सिस्टम है कि एक दिन पहले पढ़ के जाना और 100% क्लियर करके आना है। वेरी गुड। तो हम एक और चीज़ बात करेंगे, इग्नू में हम हैं, ठीक है। उसके अलावा हम कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में भी विज़िट कर सकते हैं। आप एनओसी लेकर प्रैक्टिकल्स के लिए कहीं भी जा सकते हैं। लाइक एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में तो आप नहीं हैं, लाइक जामिया में हैं, तो RC1 से रिलेटेड जितने भी आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगे आप हर जगह विज़िट कर सकते हैं। ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। बट मैं तो ये कहूँगा पूरी यूनिवर्सिटी इन इंडिया इग्नू इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं। क्योंकि आपको इग्नू के मीडियम से ना आप किसी भी स्टेट में जाके आप किसी भी कॉलेज में विज़िट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप अगर किसी एक स्टेट में रहते हैं और उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी है और उसमें आपको कॉलेज में अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को इस कॉलेज में घूमना है या फिर प्रैक्टिकल देना है, इसमें अच्छी पढ़ाई होती है मुझे इसमें देना है, तो आप अपना RC चेंज कर सकते हैं। RC हमारे अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में टोटल 3 RC हैं, RC1, RC2, RC3। इन 3 RCs में हमारे मोस्टली कॉलेज आ जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी आती है। तो आप इस RC के थ्रू या आपके नियर बाय में जो भी स्टडी सेंटर हो जहाँ पे प्रैक्टिकल होते हो आप वहाँ पे जाके दे सकते हैं। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और प्रैक्टिकल भी आपके अच्छे से हो जाएंगे। और डिफरेंट कॉलेज में भी आप जाके दे सकते हो जहाँ से आपको अलग अलग डिफरेंट जितने भी कॉलेज होंगे सब कॉलेज के बारे में पता चल जाएगा, कॉलेज कौन से कॉलेज में कैसे कोर्स होते हैं। या आपको फ्यूचर में अगर कोई रेगुलर कोर्स करना हो, मास्टर PhD, तो आपको इसका भी पता चल जाएगा आप डिफरेंट कॉलेज में अगर प्रैक्टिकल देते हैं तो।